तो जनाब एस्टोनिया है का कैपिटल है टैलिन। फिर आता है फिनलैंड जिसका कैपिटल है हेलसिंकी। देखो फिनलैंड ना झीलों के लिहाज से बड़ा मशहूर है, लेक्स बड़ी खूबसूरत है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स इसको कहते हैं। और ये आता है स्कैंडिनेवियन रीजन में, ठीक है। ये मैं अलग से भी नोट करा दूंगा यूरोप के कौन कौन से रीजन है और उनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, ठीक है। वैसे पूरी वीडियो ऑफ कोर्स आपको मिलेगी। फ्रांस, और देखो यूरोप के बिग 3 अगर हम कहें, नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 फ्रांस, तीसरा ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो दूसरी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री फ्रांस जिसका कैपिटल पेरिस है। अल्फा टावर यहाँ बड़ा मशहूर है, ठीक है। 5 जो शुरू की न्यूक्लियर पावर है उनमें से यूएन के जो 5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर है उनमें से, ठीक है। दुनिया की चंद बड़ी फौजी ताकतों में से एक है फ्रांस और इकोनॉमिकल। यहाँ की सबसे बड़ी मशहूर शख्सियत कौन थी? नेपोलियन बोनापार्ट। फिलहाल प्रेसिडेंट एमोनल मैक्रोन है। यहाँ का जो इलेक्शन हुआ है उसमें जीते हैं लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट कौन है? उनको कहते हैं जो कि इंतहा पसंदी के अगेंस्ट होते हैं। राइटिस्ट जो है वो इलेक्शन हार गए, राइटिस्ट जो इंतहा पसंद होते हैं। और एमोनल मैक्रोन अपने आप को सेंट्रलिस्ट कहते हैं, ठीक है, जो ना लेफ्टिस्ट ना राइटिस्ट, लेकिन हकीकत ये है कि किसी हद तक राइटिस्ट हो गई। फिर जिस तरह पाकिस्तान में कराची की अहमियत है वैसी यूरोप में जर्मनी की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री का भी वर्ल्ड वॉर 1-2 में कैपिटल बर्लिन का भी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड था ये। और हिटलर, एडोल्फ हिटलर को सब लोग जानते हैं, इनका ताल्लुक भी कहाँ से था? जर्मनी से। ज्यादातर अगर आप नोबेल प्राइज देखो तो नंबर 1 पे यूएसए आता है, 2 पे जर्मनी आती है, क्योंकि रिसर्च यही होती है और एजुकेशन यहाँ बिल्कुल फ्री है, ठीक है जी। फिर आता है ग्रीस जिसका कैपिटल एथेंस है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ग्रीस की एक स्टेट मकदूनिया से ही ताल्लुक रखता था। और ओलंपिक गेम्स अलेक्जेंडर द ग्रेट की मदर ओलंपिया के नाम पे स्टार्ट हुए। तो दोबारा जो ओलंपिक स्टार्ट हुए थे 1896 में वो भी ग्रीस में ही हुए थे। हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट है, ठीक है, हंगरी। हाँ, आइसलैंड का रेकजाविक। आइसलैंड भी स्कैंडिनेवियन रीजन में आता है। अब देखो आयरलैंड में से नॉर्दर्न आयरलैंड तो यूके के कब्जे में है किसी हद तक। आयरलैंड एक अलग मुल्क है जिसका कैपिटल डबलिन है। आयरलैंड की क्रिकेट टीम में लेकिन आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड दोनों के प्लेयर होते हैं। फिर इटली, बूट ऑफ यूरोप कहते हैं। अगर बिग 3 की जगह हम बिग 4 की बात कर लें तो चौथी बड़ी कंट्री यूरोप की कौन सी है? इटली है। इटली के 2 बड़े अहम जजीरे हैं, सार्डिना और सार्डिनिया। इसका कैपिटल रूम है। रूम शहर के अंदर एक कंट्री है वेटिकन सिटी, जो कि क्रिश्चियन के लिए बहुत ही मुकद्दस समझी जाती है। और यूएन में भी मक्का मुअज़्ज़मा को और वेटिकन सिटी को बड़े 2 मुकद्दस शहर माने जाते हैं। लैटविया का कैपिटल है रीचा जनाब। लैटविया भी बाल्टिक स्टेट में से। अभी किसका और जिक्र हुआ था बाल्टिक में? एस्टोनिया का। किसका जिक्र हुआ था? एस्टोनिया का। इसके बाद कंट्री है लिगेंस्टेन। लिगेंस्टेन का कैपिटल वदूस है। ठीक है। और दुनिया में 2 डबल लैंडलॉक कंट्री है। डबल लैंडलॉक किसको कहते हैं? देखो लैंडलॉक अफगानिस्तान जिसके चारों तरफ कंट्री से घिरा हुआ समुद्र। डबल लैंडलॉक उसको कहते हैं जो लैंडलॉक कंट्री से घिरा हुआ। दुनिया में 2 ही है, उज्बेकिस्तान और लैंगिस्टीन। तो यूरोप में ये लैंगिस्टीन है, एशिया में उज्बेकिस्तान। तो अगर कोई पूछे सबसे छोटी कौन सी है तो वो लैंगिस्टीन है। लक्ज़मबर्ग। अब देखो दुनिया का सबसे अमीर मुल्क किस लिहाज से? पर कैपिटल इनकम, 1% की इनकम के लिहाज से, यानी टोटल कंट्री की इनकम को उसकी आबादी से डिवाइड करें, ये कहलाती है पर कैपिटल इनकम। इसमें नंबर 1 पे कौन है? लक्ज़मबर्ग। टैक्सेस भी कम है और लक्ज़मबर्ग का कैपिटल भी है लक्ज़मबर्ग सिटी। मैं ऐसी कंट्रीज को कहता हूँ शरीफ कंट्रीज, यानी कि कैपिटल और कंट्री का नाम सेम हो, तुम लोगों को याद रखने में आसानी होती है इसलिए। फिर एक कंट्री है माल्टा, खाने वाला माल्टा नहीं, ये एक जजीरा है मेडिटेरियन सी में और कंट्री भी है जिसका कैपिटल है विलेटा। मोल्दोवा जिसका कैपिटल है चिसिनियो। अगर रशिया यूक्रेन में जीत जाता तो अगला नंबर मोल्दोवा का आना था, क्योंकि मोल्दोवा भी यूएसएसआर से अलग है। यूएसएसआर अब सारे उन मुल्कों को अपने अंदर वापस ले रहा है रशिया, जो 91 से पहले यूएसएसआर का पार्ट थे। यूक्रेन भी था और मोल्दोवा भी। फिर आता है मोंटेनीग्रो। अभी मैंने यूगोस्लाविया का जिक्र किया था।
वहां से जो मुल्क आजाद हुए, एक बोस्निया का जिक्र आ चुका है, एक क्रोशिया का। तीसरा था मॉन्टीनीग्रो। मॉन्टीनीग्रो वालों से उनकी लड़ाई नहीं थी, ये सबसे आखिर में अलग हुआ। अब देखो निग्रो का लफ्ज आ रहा है यहाँ, जी हाँ ये है यूरोपियन, लेकिन इनकी शक्ल काली होती है। तो क्या ये निग्रूस है? देखो निग्रूस के तो बालों का भी ना स्टाइल अलग होता है, बाल इनके वैसे हैं जैसे आम यूरोपियंस के होते हैं, लेकिन रंग क्या होता है? काला होता है। और इसका कैपिटल है पेटकोरिका। फिर आता है नेदरलैंड, जिसका कैपिटल है एम्स्टर्डम है, ठीक है। और जो एक और बड़ा अहम शहर है हैग, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हेड ऑफिस है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी। वेल हॉलैंड और नेदरलैंड में क्या फ़र्क है? कुछ लोग कहते हैं जी हॉलैंड पूरा आना नाम है, ये बात किसी हद तक सही है, लेकिन देखा जाए हॉलैंड में ना सिर्फ 2 प्रोविंस शामिल होते हैं, तो उसमें नेदरलैंड में बड़ी कंट्री है और चंद कंट्रीज ऐसी हैं जिनके नाम से पहले डी लगता है, उनमें से एक नेदरलैंड्स है। अब नेदरलैंड्स का मतलब क्या हुआ? देखो बात सुनो, बहुत कम एरिया था, इन्होंने क्या किया? समंदर को पीछे हटाया और उससे जमीन हासिल की, तो इसलिए नेदरलैंड्स। हॉलैंड जो था उसमें ये वाले इलाके शामिल नहीं थे जो समंदर में, ठीक है। फिर आता है नॉर्थ मकदूनिया। अब देखो अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात भी हुई थी, यूगोस्लाविया की बात भी हुई थी, यूगोस्लाविया से नॉर्थ मकदूनिया लग हुआ। शुरू में इन्होंने अपना नाम मकदूनिया रखा था, तो ग्रीस ने एतराज किया। ग्रीस में भी एक स्टेट थी जिसका नाम मकदूनिया था, और वो कहते थे अलेक्जेंडर द ग्रेट हमारा है, नॉन मकदूनिया वाले हमारे हैं। ग्रीस ने एतराज किया कि मकदूनिया नाम मत रखो, ये हमारी स्टेट का नाम है। तो फिर इन्होंने इस कंट्री ने अपना नाम क्या रख दिया? नॉर्थ मकदूनिया। कभी आए नॉर्थ मकदूनिया का पुराना नाम क्या था? तो बहुत आसान है, मकदूनिया था। ये भी किससे अलग हुआ है? यूगोस्लाविया से। कौन कौन सी कंट्रीज हो चुकी हैं? बोस्निया, क्रोशिया और अभी मैंने बताया था मोंटेनीग्रो, और अब नॉर्थ मकदूनिया। अब आ गया नॉर्वे, जिसका कैपिटल ओस्लो है। देखो इस कैनेडियन रीजन दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता रीजन है, यहाँ सबसे ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती है। कंट्रीज कौन कौन सी आ चुकी हैं? डेनमार्क, आइसलैंड, और तीसरी अब कौन सी आ गई है? नॉर्वे। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है, जिसका पुराना नाम क्रिस्टीनिया है। नॉर्वे में भी बादशाह है। पोलैंड, जिसका कैपिटल वार्सा है। मेडिकल की एजुकेशन बड़ी अच्छी है, लेकिन देखभाल की भी रशिया के बॉर्डर पे। फिर है पुर्तगाल, जिसका कैपिटल लिस्बन है, ठीक है, लिस्बन। और इसके नीचे रोमानिया, जिसका कैपिटल बुचारेस्ट है। रशिया, मॉस्को। देखो एक फर्क है, एक होती थी कभी रशियन एम्पायर 1917 से पहले बादशाह थी, उन बादशाहों को मार दिया कम्युनिस्टों ने, और कम्युनिस्ट आ गए, उन्होंने नाम रख दिया सोवियत यूनियन, जो 1991 तक रहा। उससे बहुत सारे मुल्क बने, जिनमें यूक्रेन भी है, ठीक है, जिसका जिक्र आ चुका है हमारा, मोल्दोवा का आ गया है, ठीक है, ये जितनी बाल्टिक स्टेट है, एस्टोनिया, टैलिन वगैरह। तो उनमें सबसे बड़ी रशियन फेडरेशन है। रशियन फेडरेशन के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, मैं आपको बताता चलूँ। फिलहाल रशिया के जो सदर व्लादिमीर पुतिन, सैन मैरिनो जनाब, इसका कैपिटल भी सैन मैरिनो है। अब आ गया सर्बिया। यस, यूगोस्लाविया जब टूट रहा था, मुल्क अलग हो रहे थे, सबको कौन मार रहे थे? सर्बियंस मार रहे थे, क्योंकि डोमिनेशन कितनी थी? सर्बियंस की मेजॉरिटी थी। वो कहते थे तुम्हें अलग नहीं होने देंगे, ठीक है। सास कहती है ना बहू को मैंने अलग नहीं होने देना, तो ऐसे सास ऐसे सर्बिया, याद रखना अलग है, ठीक है। बाकी सारी बहुएं थी। फिर आता है स्लोवाकिया। मैंने भी कहा था चेकोस्लोवाकिया अलग हुआ था और बड़े प्यार मोहब्बत से अलग हो गए थे। तो देखो प्यार मोहब्बत से कब अलग होती है? जब आधी आधी पॉपुलेशन, जब एक डोमिनेट हो 50 या 60%, वो बाकी लोगों को अलग नहीं होने दे रहा था। यूगोस्लाविया में हुआ था, और इसका कैपिटल है ब्राटिस्लावा। फिर एक कंट्री है स्लोवेनिया, ये भी सर्बिया से अलग हुई थी, इनको भी बहुत मारा था सर्बिया वालों ने। इसका कैपिटल है लजुब्लाचाना, यानी यूगोस्लाविया का पार्ट था। हाँ, नाम बड़ा अजीब सा है, स्लोवेनिया कंट्री का नाम, कैपिटल का नाम लजुब्लाचाना। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी, सब तुम्हें वीडियो में मिल जाएगा। स्वीडन का कैपिटल है, फिर उससे पहले स्पेन, बुल फाइटिंग। बिग 5 की बात करें यूरोप में, तो 5वां बड़ा कौन है? स्पेन। 1 जर्मनी, 2 फ्रांस, 3 इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके। क्या फर्क है बताऊंगा। 4th पे फिर इटली, 5th पे स्पेन। और ज़ाहिर है मुसलमानों का बहुत बड़ा असर होगा, सूख रहा था किसी ज़माने में।
कैपिटल इसका मैड्रिड है, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शहर बार्सिलोना। जो पहला हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था 1971 में, बार्सिलोना में ही हुआ था, स्पेन में, और पाकिस्तान ने फाइनल में स्पेन को हरा के पहला हॉकी का वर्ल्ड कप 1971 में जीता है। ठीक है भाई। फिर आता है स्वीडन, यस, इस कैनेडियन रीजन। कौन कौन आ चुका है? डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये पांचवी और आखिरी कंट्री इस कैनेडियन रीजन की। क्या नाम है इसका? स्वीडन। कैपिटल है इसका स्टॉकहोल्म। अब देखो, स्वीडन और नॉर्वे को तो पता ही नहीं था उनके पास इतनी बड़ी दौलत है जजीरों की, क्योंकि इनका जो नॉर्दर्न ओशियन है, आर्कटिक ओशियन, वहाँ तो पूरे साल बर्फ रहती है। अब जो क्लाइमेट चेंज हुआ, गर्मियों में वहाँ बर्फ पिघल दी, तो पता चला वहाँ तो लाखों जजीरे। तो स्वीडन और नॉर्वे, फिनलैंड में अब लाखों जजीरे दरियाफ्त हो गए। फिर आता है स्विट्जरलैंड, जिसका कैपिटल है बॉर्न। हाँ, स्विट्जरलैंड ना यूएन का मेंबर है, ना किसी नेटो यूरोपियन यूनियन, हमेशा से न्यूट्रल है। इनका कहना है कि हम अपनी एक न्यूट्रलिटी बरकरार रखते हैं और पूरी दुनिया इनकी इज्जत करती है। मक्का मुअज़्ज़मा, वेटिकन सिटी के बाद, ये तो दोनों मजहबी मुकाम आते हैं, तो ज़ाहिर है इज्जत सभी करते हैं। तीसरा जो मजहबी मुकाम नहीं है और उसकी सब इज्जत करते हैं, जेनेवा, स्विट्जरलैंड का एक शहर। जेनेवा कन्वेंशन नाम सुना होगा, यूएन के सारे ऑफिस वहीं पे ज़्यादातर। ठीक है, तो ये हमेशा सबकी दोस्ती कराते रहते हैं। अब आगे जहाँ जंग चल रही है, यूक्रेन, कीव। देखो, यूरोप का एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क वैसे तो देखा जाए रशिया, एशिया में भी है, यूरोप में भी है। यूरोप के लिहाज से भी अगर देखो तो रशिया ही बड़ा है। अदर देन रशिया बात करें तो यूक्रेन आता है एरिया वाइज। ठीक है जी, जिसका कैपिटल है कीव, और इसकी जंग चल रही है। अब आ जाता है यूनाइटेड किंगडम, जिसका कैपिटल है लंदन। अब मैं बताता हूँ, यूनाइटेड किंगडम में दो कंट्री शामिल हैं, ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड। ब्रिटेन एक बहुत बड़ा जजीरा है जिसके अंदर 3 कंट्रीज शामिल हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और वेल्स की मिलकर क्रिकेट टीम खेलती है, और स्कॉटलैंड को साथ मिला के इनकी हॉकी टीम ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से पार्टिसिपेट करती है ओलंपिक में। अब ओलंपिक में अगर क्रिकेट आई तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड अपनी टीम मिला लेंगे। नॉर्दर्न आयरलैंड वैसे तो यूके का पार्ट है, लेकिन क्रिकेट में किसके साथ मिलकर खेलता है? आयरलैंड के साथ मिलकर खेलता है। ठीक है, तो याद रखो, इंग्लैंड और वेल्स मिलके ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलके ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड मिलके यूनाइटेड किंगडम। सो ये है सारी कहानी भाई।